देखिए वो तो देखिए एमक्यूएम को बताना चाहिए एक्चुअली। उनके साथ जो हशर हुआ है तो उनकी तो पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई है ना, सिर्फ इस वजह से उनको। ये देखिए पाकिस्तान का अवाम इन सब पॉलिटिशियन को और सारी पार्टीज़ को ये मैसेज देना चाहता है कि अगर आप किसी ऑनेस्ट आदमी के साथ चलेंगे तो आपके लिए कुछ ना कुछ जो है वहाँ एक्सेप्टेंस है, अगर नहीं है तो फिर हशर यही होगा जैसे 239 में हुआ है। और सिंध का तो आपने देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको फ्लड की बातें बताई। मैंने अभी ये जो हमारे आपके दोस्त हैं कुछ साहब मैंने उनको शेयर किए हैं, जो मैंने आपको जिक्र किया, जो बजट उन्होंने रिलीज़ किया है इसके सिंध में फ्लड का, आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि पीपी गवर्नमेंट को सिर्फ एंजॉय करना है, पैसे खाने हैं, फंड्स उनको, क्योंकि इससे बड़ा अच्छा मौका उनको कभी नहीं मिलेगा। सारा सिंध डूबा हुआ है, पूरी दुनिया से इमदाद आ रही है। प्राइम मिनिस्टर के पास और सूबे हैं नहीं, के पी वो जा नहीं सकता, पंजाब में वो गया नहीं, इसलिए वो सारा उसका फोकस यही है कि पीपी की ब्लैकमेलिंग में आए और पीपी को पैसे दे। जितने भी फंड्स हैं वो पीपी को दे रहा है और पीपी वो पैसे जो है अवाम पे नहीं लगा रही, अपने जेबों में डाल रही है। हम तो गए हैं, कल हाई कोर्ट में गए हैं मलिर के लिए। देखिए सिंपल सी चीज़ है ना, चीज़ पे जाते ही नहीं, सिर्फ उसकी अगर वो ऑडिट हो जाए, थंब इम्प्रेशन वेरीफाई हो जाए नादरा से, उसका डिसीजन आ जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि जो आपका गलत वोट होगा उस पर थंब इम्प्रेशन किसी और बंदे का होगा, कंसर्न बंदे का नहीं होगा, तो वहाँ से वो वोट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अवाम के सामने ये चीज़ें आनी चाहिए कि पीपी इलेक्शन सिंध में कैसे जीतती है। जैसे क्योंकि 239 भी उनके साथ था, तो वहाँ जाते, वहाँ गुंडागर्दी करते। वो शहर का इलाका है, लोग इनको आने नहीं देते, देहात में इनका कंट्रोल है, पुलिस इनके जो है समझें कि क्या लफ्ज़ कहूँ, कोई ऐसा गंदा लफ्ज़ बचा नहीं जो पुलिस के लिए कहा जाए, तो पुलिस इनकी वो है, तो पुलिस उनकी वो ड्यूटी देती है, बैलेट बॉक्स भरती है और ठप्पे लगाती है, इसी वजह से जीतते हैं। देखिए पीपल्स पार्टी अभी जिस तरीके से इंटीरियर सिंध में इलेक्शन 14 डिस्ट्रिक्ट में हुए तो वो बड़ी खुशी से उन्होंने करवाए। जब बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं 16 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें कराची के 60 डिस्ट्रिक्ट हैं, जब उसके इलेक्शन का टाइम आया 4-5 मरतबा वो गए हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो। उनको पता है कि शहरों में वो जीत नहीं सकते अभी, इसी वजह से कि ये इमरान खान साहब वाहिद लीडर हैं। जब वो इंटीरियर सिंध में आएंगे वो लाजमी उनको ज़्यादा टाइम भी देना चाहिए। सिंध के अवाम को उठना होगा, ये सिंध के अवाम के अपने ऊपर है कि जब अगर वो जल्दी उठेंगे तो उनको अपने हक जल्दी मिलेंगे, उनको जदोजहद कम करनी पड़ेगी। अगर सिंध का अवाम ऐसे इन लुटेरों के सामने किसी भी स्लोगन में आके ये ऐसे नारे लगा के और इनको वोट दे देगा किसी भी इलेक्शन में, तो ये इनके लिए फिर सिंध के अवाम का अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन सिंध के अवाम को उठना होगा। अभी सिंध का अवाम जो है जाग चुका है, खास करके फ्लड में आपने देखा है, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि इनकी कितनी तज़लील हुई। ये जा नहीं सके, जब लोगों ने वहाँ जाके एहतजाज किया तो इन्होंने उस पर FIR कटवाई हैं। ये पहला सूबा है सारे पाकिस्तान में जहाँ फ्लड अफेक्टीज, जब उनको राशन नहीं मिला, टेंट नहीं मिले, जब उन्होंने एहतजाज किया तो गवर्नमेंट सिंध जो ये कहती है कि हम शहीद बेनज़ीर भुट्टो के जो हैं जानशीन हैं, ये उसके जानशीन कभी भी नहीं है। ये एक माफिया है पूरी, जो ये मिनिस्टर वहाँ बैठे हैं तो इन्होंने उन पर FIR कटवाई है।